आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति के बारे में शबरी को सब कुछ कह डाला, सब कुछ बता दिया, सब कुछ जता दिया। यह नवधा भक्ति, इनमें से कोई एक भी यदि पाले, एक भी, तो बात बन जाए। कठिन नहीं है, किंतु प्रयास करना होगा उसे प्राप्त करने के लिए। प्रयास के लिए पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ अर्थात साधना, और साधना होती नहीं मन से। मन बच बच भागता है साधना से। तो नवधा भक्ति में से जो भी आपको लगे कि इसे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, तो उसी को पकड़ लीजिए बस, और उसी सूत्र के सहारे आप अपनी यात्रा कर लेंगे आगे। राम भी अब आगे की यात्रा पर जाने वाले हैं। शबरी के साथ जो अंतिम बातचीत हो रही है, अब उसका अवलोकन करते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा। नवधा भक्ति बताने के बाद प्रभु श्री राम शबरी से कहते हैं कि शबरी, जो मेरे दर्शन का फल है ना, वह अनुपम होता है। अनुपम माने जिससे उपमा की ही नहीं जा सकती किसी चीज़ की भी। किसी चीज़ के साथ आप तोलना चाहें, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें, नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वह अनुपम है। मम दर्शन फल परम अनूपा। मेरे दर्शन का जो फल है वो परम अनूप है। कैसे? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो भी मेरा दर्शन कर लेता है ना, जो भी जीव, वह क्या हो जाता है? अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान लेता है। पाव निज सहज स्वरूपा, जो उसका सहज स्वरूप है उसे जान लेता है। इस बात को जान लीजिए पहले कि सहज स्वरूप क्या होता है। अभी स्वरूप की किसी को खबर नहीं है, अभी सिर्फ रूप की खबर है। ये जो रूप, ये जो मानव शरीर, ये जो ह्यूमन बॉडी, ये जो अभी मिली है ना, बस इसी के साथ पहचान है, इसी के साथ रिकॉग्निशन है। जिस कंपनी की स्टैंप लग गई, आदमी अपने को उसी कंपनी का माल समझकर ज़िंदगी गुजार देता है कि मैं तो इस कंपनी का हूँ भाई, इसकी स्टैंप लगी है। सबके अपने अपने नाम हैं, अपने अपने रूप हैं, अपनी अपनी जाति है, बस उसी को वो ढोता है। तो ये निज स्वरूप नहीं है, ये तो रूप है कि जिस स्वरूप ने जो चोला ओढ़ा, जो शरीर धारण किया, यह वह है। और सारा संसार इसी को जानता है। इसीलिए सुना है ना आपने, हर कोई क्या कहता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। फिर पूछो भाई कौन है तू, तो फिर वो अपना परिचय देगा कि मैं इस पद पर बैठा हूँ, इसका बाप हूँ या इसका बेटा हूँ, या वो हमारे चचा लगते हैं या हम उसके चचा लगते हैं। फिर दुनिया भर के अपने रिश्ते नाते जनाएगा और फिर बताएगा मैं कौन हूँ, या बताएगा मेरी इतनी इंडस्ट्रियाँ चल रही है, मैं इतना बड़ा राजनेता हूँ, अभिनेता हूँ, या खिलाड़ी हूँ, या कुछ और हूँ। चाहे वो कुछ भी ना हो, फिर भी वो कहता है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। और जबकि वो स्वयं नहीं जानता वह कौन है, क्योंकि वह जिस जानने की बात कर रहा है वह तो आउटर बॉडी है, आउटर लाइन। वो सिर्फ बाहरी रूपरेखा को जानता है। किंतु प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं कि जो मेरे दर्शन कर लेता है, उसके बाद वो निज स्वरूप को जानता है कि वह है क्या वास्तव में, वह है क्या, वह तब जानता है। अभी क्या है देखो, अभी की कहानी ये है कि जन्म से पहले का व्यक्ति को नहीं पता। किसी से पूछो कि भाई बता तेरी एक डेट ऑफ बर्थ है, वो कहेगा जी हाँ है।
तो अच्छा ये बता, इस डेट ऑफ बर्थ से पहले तू क्या था? वह कहेगा जी मुझे क्या पता क्या था। उससे कहो ठीक है, एक एक्सपायरी डेट होगी तेरी, उसके बाद तू क्या होगा? वो कहेगा मुझे इसका भी नहीं पता। तो ना तुझे पीछे का पता, ना तुझे आगे का पता, तो अब का भी क्या पता कि तू है कौन? इसी का नाम तो माया है, इसी का नाम तो भ्रम कहा गया है कि आदमी इसी भ्रम में जीता है कि मैं अब जो हूँ मैं वही हूँ, और वही वह कभी होता ही नहीं। तो वह कौन है जो बारंबार शरीर धारण कर रहा है, बारंबार? वह कौन अभिनेता है जो बार बार अपने इन वस्त्रों को बदल रहा है, हर बार नई नई ड्रेस पहन रहा है? कभी राजा की पहन लेता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ये बहुरूपिया कौन है जो बार बार अपने रूप बदल 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 कर आ रहा है? जन्म जन्मांतरों तक रूप बदलता ही जा रहा है, थकता ही नहीं रूप बदलते हुए। वह कौन है? उस वह को जानना है। वह स्वरूप कब जानोगे? जब प्रभु कहते हैं जब मेरे दर्शन कर लोगे। क्योंकि मेरे दर्शन करने के बाद फिर जानना होता है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। और शबरी को कह दिया कि देख तूने मेरे दर्शन कर लिए हैं और अब तू मेरे निज स्वरूप को जान गई है। जनक सुधा कई सुध भामने। फिर प्रभु राम एकदम बात बदल देते हैं। बहुत ज़्यादा बात गहरी वे कह चुके हैं, सब कुछ कह चुके हैं, अंतिम बात भी कह दी, जिसके बाद कुछ बात होती नहीं। तो अब बात अभिनय पर आ जाती है। अब प्रभु श्री राम फिर से अभिनय पर लौट आए हैं, लीला पर लौट आए हैं। तो क्या कहते हैं? जनक सुता कई सुधा भावनी, कि हे भामिनी अब ये बताओ, क्या तुझ में सीता जी का कुछ पता है? कुछ खबर है सीता की, जनक सुता की? जाने हूँ कहो करीबर गामिनी। वह जो सीता है, गज गामिनी सीता, उसके बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। अब राम देखिए कैसे एकदम प्राकृत हो गए, सामान्य हो गए एकदम। अभी तो उस परम तत्व से बात कर रहे थे, अब एकदम फिर से वहीं आ गए हैं और पूछ रहे हैं। पंपा सर ही जाओ रघुराई। शबरी कहती है हे मेरे प्रभु, हे रघुराई, हे रघुवीर, आप पंपा सरोवर पर चले जाइए। तहाँ होई सुग्रीव मिताए। वहाँ पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, सुग्रीव मिलेगा। सो सब कहीं देव रघुबीरा। मैं तो नहीं जानती सीता के विषय में, लेकिन वे अवश्य जानते होंगे और वे ही आपको कुछ बता सकते हैं, तो आप उनके पास चले जाइए। अब इतनी बात तो कह दी शबरी ने, अब आगे क्या कहती ये सुनिए। जानत हूँ पूछूँ मत धीरा, कि हे मत धीर, सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने भी अपना एक कार्ड खेल दिया शबरी ने, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अभी क्या कहा कि जो मेरे दर्शनों को पा लेता है वह निज स्वरूप को भी जान लेता है। अब जब शबरी निज स्वरूप को जान गई है तो राम जी को भी जान गई है कि कौन है। अब जब जान गई है तो कह रही है, एक जिसको कहते हैं कि प्रेम से उपालंब देना, कि सब कुछ जानते तो हैं आप, सब कुछ पता है, अरे फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? काहे के लिए पूछ रहे हैं? क्यों जानबूझकर अनजान बन रहे हैं? आपको नहीं पता सीता कहाँ है, आगे क्या होना है, सब पता है आपको, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सब उसने क्यों कहा? इस बात की भी पुष्टि कर दी कि हाँ प्रभु, मैं उस निज स्वरूप को जान गई हूँ। वह क्या स्वरूप था जिसकी आप बात कर रहे थे, मैं उसे जान गई हूँ, क्योंकि वह स्वरूप और कोई नहीं, आप ही हैं और मैं ही हूँ, मैं ही आप में हूँ, आप ही मुझ में हैं। आपने मुझे स्वयं में समाहित कर लिया है।
जान गई हूँ मैं। तो आप तो अंतर्यामी हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बार बार प्रभुपद सिरनाई, बार बार प्रभु के चरणों में शबरी प्रेम पूर्वक सिर झुकाती है, नवाती है, नमस्कार करती है, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और फिर उसने बड़े प्रेम के साथ सारी कहानी सुनाई, अपनी भी कहानी सुनाई और सुग्रीव की भी कहानी सुनाई कि कौन है वह सुग्रीव जिसके पास शबरी उनको भेजना चाह रही है। फिर शबरी भी उस लीला का हिस्सा बनकर सारी बात बताती है। कह कथा सकल बिलोक हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। सारी कथा कहने के बाद बिलोक हरिमुख, प्रभु श्री राम का मुख देखने के बाद हृदय पद पंकज धरे, उसने अपने हृदय में प्रभु के श्री चरण कमलों को धारण किया और तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। और उसके बाद उसने अपने शरीर को योगाग्नि के समर्पित कर दिया और वह प्रभु श्री राम के उस परम धाम में चली गई जहाँ से फिर लौटना संभव नहीं होता, जहाँ से वापसी नहीं है। भई जहाँ नहीं फिरे, वह वहाँ चली गई जहाँ से फिर फिरना नहीं होता, लौटना नहीं होता। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो संसार में कितने प्रकार के कर्म हैं, विविध कर्म, बहुत प्रकार के कर्म हैं, बहुत प्रकार के अधर्म हैं, बहुत प्रकार की मत और विचार हैं। तो हे मनुष्यों, शोक प्रद सब त्याग हूँ। ये जितने भी विचार हैं संसार के, जितने भी अधर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, सभी शोक को देने वाले हैं, दुख को देने वाले हैं। इनकी परिणति, इनका अंत केवल दुख ही है और कुछ नहीं है। तो इन सब को त्याग दो हे मनुष्यों। तुलसीदास जी बात कह रहे हैं। विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बस प्रभु श्री राम के चरण कमलों में विश्वास, उनके चरण कमलों में प्रेम, बस यही धारणा रखो, क्योंकि यह दुखदाई नहीं है। राम नाम सुखदाई, बाकी सब चीज़ें आपको दुख देंगी, एक बस राम का नाम, यही सुखदाई है और कुछ नहीं है। तो ये तुलसीदास जी अपनी तरफ से मनुष्यों को ये रहस्य की बात कह रहे हैं। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असनार। कहते हैं जो जाति से हीन थी और पापों की जन्मभूमि थी, मुक्त कीन असनार, ऐसी नारी को भी प्रभु ने मुक्त कर दिया, मुक्ति दे दी, अपने चरण कमलों में स्थान देकर उसे परम धाम में विराजमान किया, नारी को भी। तो जो नारियां ये समझती हैं कि उनके लिए मुक्ति संभव नहीं, वे भूल जाएं, क्योंकि मुक्ति संभव है। राम की दृष्टि में ना कोई नर है ना कोई नारी है, सब जीवात्माएं हैं। इस दृष्टि से राम भला कहाँ देखते हैं? देख ही नहीं सकते। वो तो हम मनुष्य देखते हैं, नर और नारी। ये विचार देहधारियों का होता है। राम जी के लिए तो हम सभी जीवात्माएं हैं, और जो जीवात्मा उनकी शरण में चली जाती है उसे मुक्ति मिल जाती है। महामंद मन सुख चाहस ऐसे प्रभु ही विसार। कह रही तुलसीदास जी, ऐ मेरे मन, मनुष्यों के मन, सभी के मन, ऐसा मंद बुद्धि है ये, महामंद बुद्धि है ये मन। छोटा मोटा भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह जो महामंद बुद्धि मन है ना, ये कैसा है? सुख चाह से, जो केवल सांसारिक सुख चाहता है, और ऐसे प्रभु ही विसार, और ऐसे प्रभु को श्री राम को बिसरा देता है। राम नहीं चाहिए इसे, संसार चाहिए। संसार की चाहना करता है, राम को बिसरा देता है।
ऐसा ये महामंद बुद्धि मन है। तुलसीदास जी सत्य वचन कह रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि ये सत्य बात है। चले राम त्यागा वन सोहु, राम ने वह वन त्याग दिया और आगे की यात्रा पर चल दिए। अतुलित बल नर केहर दो हो, वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण अतुलित बल के धाम चलते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे वन में दो सिंह जा रहे हों। बिरहि एव प्रभु करत विषादा, अब प्रभु श्री राम का जो वियोग का दुख था वो फिर से हरा हो गया। अभी भूले हुए थी सारी बातें। बहुत पहले रास्ते भर विलाप करते हुए आए थे, सीता को खोजते हुए आए थे, बहुत दुखी थे। लक्ष्मण ने बहुत समझाया था। फिर रास्ते में कबंध मिला, उसको मारा, तो उधर थोड़ा एक जिसको कहते हैं कि मन का ठहराव आ गया, मन रुक गया, वो वियोगी मन। फिर शबरी मिल गई। अब ये दोनों प्रसंगों के बाद प्रभु जब आगे चले हैं तो फिर से उनको सीता का स्मरण आ गया, सीता की याद आ गई और फिर वे वियोग से भर गए, दुख से भर गए। देख रहे हैं प्रभु राम का सीता के प्रति अनन्य प्रेम। सीता के लिए जितना राम रोए हैं ना, संसार में आज तक कोई प्रेमी नहीं रोया, कोई भी नहीं रोया, कोई भी नहीं। ये तो हम सुनते आए हैं किस्से बहुत सारे प्रेमियों के, लैला मजनू, शेरी फरार, रोमियो जूलियट, ये सब सांसारिक तल के हैं, सब सांसारिक। प्रेमी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सांसारिक दिव्य प्रेमियों में प्रभु श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई नाम दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई पति खोज कर बता दीजिए, पूरे संसार में कोई नहीं मिलेगा कि जो पत्नी के वियोग में इस प्रकार से विलाप कर रहा हो। इस प्रकार से कोई भी नहीं मिलेगा। और पत्नी को खोजने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, वनों में मारा मारा भटकता फिर रहा है। ऐसा अनन्य प्रेमी न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। बिरहि एव प्रभु करत विषादा, और वो जो विरह में भरे हुए हैं प्रभु श्री राम, वो अब विषाद दुख कर रहे हैं। कहत कथा अनेक संवादा, और अनेक अनेक विरह की कथाएं कहते हुए, बात कहते हुए अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। फिर से उनका वह घाव हरा हो गया। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, कहते हैं लक्ष्मण से, अब इस समय राम वे राम नहीं है जो परब्रह्म है। इस समय राम वे ही राम हो चुके हैं जिनको देखकर सती ने कहा था कि ये साधारण सा मनुष्य जो पत्नी के वियोग में रो रहा है, उसे आप अपना आराध्य कह रहे हैं। अब राम फिर उसी लीला में आ गए हैं और लक्ष्मण से रोते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, इस वन की शोभा तो देखो, कितना सुंदर वन है ये प्रसन्न होकर नहीं कह रहे, रोते हुए कह रहे हैं। देखत केहि कर मन नहीं क्षोभा, इसे देखकर भला किसका मन व्याकुल नहीं होगा। वन में इतना सौंदर्य छाया हुआ था। जब वो पंपा सरोवर पर पहुंचे हैं तो पंपा सरोवर का सौंदर्य देखकर राम का विरही मन तड़प उठा, क्योंकि राम सदा सीता को सौंदर्य दर्शन कराया करते थे। कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी सुंदर वस्तु सीता देखती थी, दृश्य देखती थी, तत्काल प्रभु राम को बुलाते थे कि यह देखिए, और राम उसे निहारते थे।
इसी प्रकार से राम भी बुला बुला कर सीता को दिखाते थे कि सीता यह दृश्य देखो, यह देखो। वन में कितने प्रकार के दृश्य थे। राम हर समय सीता को वन के सुंदर सुंदर दृश्य दिखाते रहते थे। तो इस समय राम की विरह की जो वेदना है, जो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण इस वन की शोभा देखो, इसको देखकर भला किसका मन व्याकुल नहीं हो जाएगा। अर्थात कि यदि इस समय सीता होती तो देखो मैं ये सारा सौंदर्य सीता को दिखा रहा होता, और सीता इस पंपा सरोवर के सौंदर्य को देखकर कितनी प्रसन्न होते, कितनी प्रसन्न होते। तो राम अपना वही दुख लक्ष्मण के सम्मुख प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कितना सुंदर वन, इसे देखकर भला किसका मन व्याकुल नहीं हो उठेगा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, कह रहे हैं देखो जितने भी पक्षियों के पशुओं के समूह हैं सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ हैं। सब मानहु मोर करत है निंदा, जैसे सभी मेरी निंदा कर रहे हैं। रोते हुए कह रहे हैं प्रभु कि ये सारे पशु पक्षी मेरी निंदा कर रहे हैं। और निंदा कर रहे हैं इसका अर्थ समझिए, कैसे निंदा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं देखो इस राम से तो हम ही अच्छे, हमने अपनी अपनी पत्नियों को कितना संभाल कर रखा हुआ है, और इससे तो अपनी पत्नी भी नहीं संभली। बताओ, ये ऐसे वन में मारा मारा फिर रहा है। तो राम इस तरह से अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मैं अपनी सीता की भी रक्षा न कर सका। ये अभिप्राय है कहने का कि पशु पक्षी तक मेरी निंदा कर रहे हैं कि हमने भी अपनी अपनी पत्नियों को संभाल कर रखा हुआ है, उसकी रक्षा कर रहे हैं, और राम को देखो ये अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। हम ही देख मृग निकर पर आए। अब राम की व्यथा देखिए कैसी है, टीस उठ रही है राम के भीतर, टीस। टीस शब्द को वही समझ सकता है जिसे कभी उठी हो, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बस वही जान सकता है जिसे टीस उठी हो। तो राम के हृदय की जो टीस है क्या कह रही है, अब ये सुनिए यहाँ पर। हम ही देख मृग निकर पर आए, कह रहे हैं लक्ष्मण देखो मुझे देख देख कर ये सारे हिरणों के झुंड भागे जा रहे हैं डर के मारे। सब भयभीत होकर भाग रहे हैं कि देखो भागो राम आ गया, राम आ गया। सब भाग रहे हैं मुझसे डरकर। मृग कई ही तुम कहाँ भय भागी, उनकी हिरनियां उनसे कह रही हैं अरे ठहरो ठहरो, क्यों डरकर भाग रहे हो, हैं क्यों भाग रहे हो, क्या आवश्यकता है भागने की। तो हिरण कहते हैं अपनी अपनी हिरनियों को कि अरे राम आ गया है, हम इसलिए भाग रहे हैं। तो हिरनियां उन्हें संतुष्ट कर रही हैं, कह रही है राम से डरकर भागने की कोई आवश्यकता नहीं। मृग कहीं ही तुम कहाँ भय नाहि, कह रहे तुम क्यों डर रहे हो, राम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये राम कह रहे हैं बात लक्ष्मण से, क्यों आवश्यकता नहीं है भाई राम से डरने की। तुम आनंद कर हो मृग जाए, तुम आनंद से रहो। वो अपने अपने पतियों से कह रही हैं हिरणों से, अरे राम से डर कर मत भागो, आनंद से रहो, निश्चिंत होकर रहो, तुम हिरण के बच्चे हो, चिंता मत करो। क्यों डर रहे हो राम से, राम तुम्हें नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा। कंचन मृग खोजन ए आए, कहते ये राम तो सोने के हिरण खोजता है, हम जैसे हाड़ मास के हिरण, हमसे क्या अभिप्राय है इस राम को। ना डरो, ये तो सोने के हिरण खोजने आया है। कैसा व्यंग्य प्रभु अपने ऊपर स्वयं कर रहे हैं, कैसा व्यंग्य। हिरनियों के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि डरो मत, इस राम को तो सोने के हिरण चाहिए, ये उनके पीछे भागेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मज़े से घास चरो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कंचन मृग खोजन ए आई, संग लाई करनी कही लेही। और
जो हाथी हैं वो अपनी अपनी हथनियों के साथ जा रहे हैं। राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण से कि लक्ष्मण देखो, सभी हाथी अपनी अपनी हथनियों के साथ जा रहे हैं। मानो मोहि सिखावन देहि, मानो कि वो सब मुझे सिखा रहे हों, शिक्षा दे रहे हों कि पत्नी को संभाल कर रखा जाता है, ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि हाथी अपनी हथनी को कभी अकेला नहीं छोड़ता, साथ ही रहता है। तो राम कह रहे हैं कि मुझसे अच्छे तो ये हाथी हैं जो अपनी पत्नियों को अकेले नहीं छोड़ते। ये सिखा रहे हैं मुझे हाथी कि क्यों पत्नी को अकेला छोड़ा तुमने, किस लिए छोड़ा। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखें। राम कह रहे हैं कि शास्त्र चाहे तुम्हें याद हो गए हों, लेकिन फिर भी शास्त्रों को बार बार देखना होता है, बार बार। भूप सुसोइवित बस नहीं लेखें, और राजा की चाहे आप कितनी सेवा करो, लेकिन फिर भी राजा वश में नहीं आता। ऐसे ही शास्त्र होते हैं। आप सोचे कि आपने सारे शास्त्र अपने वश में कर लिए, नहीं, भूल जाएंगे शास्त्र। इसलिए बार बार शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, फिर उठाकर देखना पड़ता है, फिर देखिए ना, गायक बार बार रियाज करते हैं, रोज़ रियाज करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई, तुम तो अच्छे गायक हो गए, सेलिब्रिटी बन गए, समाज में तुम्हारी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, अब काहे के लिए रियाज करते हो। लेकिन फिर भी वो रियाज करते हैं। रियाज यानी प्रैक्टिस, अभ्यास, रोज़ गाने का। क्यों? क्योंकि गायन को वश में करना है, वरना वो वश में नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक कलाकार रियाज करता है, कोई भी हो। और राजा की चाहे कितनी सेवा करो, लेकिन फिर भी वश में नहीं आता, फिर भी वह राजा ही रहता है, आप उसे काबू नहीं कर सकते। तो राम यहाँ लक्ष्मण से कह रहे हैं कि राखी है नारी जदपि और माही, चाहे नारी को हृदय में कितना ही क्यों ना रखा हो संभाल कर, लेकिन फिर भी बाहर उसकी रक्षा करनी होती है। जुबती शास्त्र नृपति बस नाहि, क्योंकि युवती, नारी, शास्त्र और राजा ये वश में नहीं होते, ये कभी वश में नहीं हो सकते। कैसे नहीं वश में हो सकते? युवती नारी पर बात आ गई, ये कैसे वश में नहीं हो सकती। सोने का हिरण देखा, लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि ये माया है, राक्षसों का कोई जाल है, आप इस भ्रम में ना पड़ें। और सीता जी रुष्ट हो गई थी लक्ष्मण से उस समय। वे कहने लगे कि एक छोटी सी चीज़ मैंने जंगलों में मांगी है, कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांगा है कि मुझे हिरण ला दो, और उस पर भी लक्ष्मण तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम सहन नहीं कर पा रहे हो कि मेरी इस छोटी सी इच्छा को राम पूरा करें। लक्ष्मण बार बार समझाते हैं कि यह बात नहीं है, ये मृग सोने का है ही नहीं, ये माया मृग है। और सीता जी वश में नहीं आ रही हैं, युवती नारी है ना। तो तुलसीदास जी अभी यहाँ प्रभु श्री राम के मुख से कहलवा रहे हैं। राम क्या कह रहे हैं कि जो युवती नारी है वो वश में नहीं रहती। कहाँ वश में रही? नहीं वश में हुई। समझाया लक्ष्मण ने, नहीं समझे। चलो कोई बात नहीं, मान लिया, नहीं समझे, भेज दिया प्रभु राम को पीछे स्वर्ण मृग के। अब उसके बाद उधर से मारी चिल्ला रहा है, हा राम, हा राम, पुकार रहा है राम को, राम के स्वर में। और फिर सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जाओ, तुम्हारे भैया बड़ी मुश्किल में है, परेशानी में है, राक्षसों से घिर गए हैं, जाओ उनकी रक्षा करो। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, और इस सपने में भी वो संकट में नहीं पड़ सकते। सच की तो बात छोड़ दीजिए, तो आप निश्चिंत रहिए, उन पर कोई संकट नहीं आया। और बस फिर क्या था? फिर तो जो बातें उन्होंने लक्ष्मण से कही वो हम यहाँ नहीं कह सकते। और लक्ष्मण जी चुपचाप सुनकर उनको चले गए।
तो युवती नारी वश में नहीं रही ना, बिल्कुल वश में नहीं रही। पहले पति को भेज दिया, फिर देवर को भेज दिया और संकट से घिर गई। देखो हूं तात बसंत सुहावा। प्रभु राम कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, ये कितना सुहावना वसंत है, कैसी वसंत ऋतु है। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। बिना सीता के मैं इस वसंत को देखकर भयभीत हो गया हूँ, डर गया हूँ। यह वसंत मुझे डराने लगा है, मुझे इससे डर लगने लगा है। सोचिए कैसी स्थिति होगी। पतझड़ से कोई डर सकता है तो बात समझ में आती है। पतझड़ में सारे वृक्ष भयानक हो जाते हैं, डरावने, पत्ते झड़ जाते हैं, कंकाल के जैसे लगते हैं। वसंत ऋतु में तो चारों ओर हरियाली और खुशहाली होती है। शीतल मंद समीर बह रहा होता है, कोयले कूक रही होती हैं, न जाने कितने प्रकार के अनगिनत पक्षियों का कलरव होता है, भंवरों का गुंजार होता है, मोरों की केका ध्वनियाँ हो रही होती हैं। वसंत भला किसी को डरा सकता है, लेकिन प्रभु राम वे कह रहे हैं कि ये वसंत की सुहावनी ऋतु ये मुझे डरा रही है। क्यों? क्योंकि सीता नहीं है। सीता के अभाव में ये सारी सुंदर वस्तुएं मुझे बहुत दुखदाई अनुभव हो रही हैं। बिरही बिकल बलहीन मोही जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीनी बगमेल। कह रहे हैं देखो लक्ष्मण, ये जो कामदेव है ना, इसने देखा कि इस समय मैं वनों में अकेला हूँ और मुझे इन वनों में अकेला देखकर, बलहीन देखकर, निराश देखकर, दुखी देखकर इसने उस अवसर का लाभ उठाया है। ये घात लगाए बैठा था मुझ पर और मुझे अकेला जानकर इसने आक्रमण कर दिया मुझ पर। देख गई हूँ भ्राता सहित तासु दूत सुन बात। उसने अपना दूत भेजा कि जरा देख कर आओ राम की स्थिति क्या है, कैसा है राम। तो ये जो कामदेव का दूत आया और उसने आकर देखा कि लक्ष्मण तुम मेरे साथ हो, तो लौटकर उसने बात बताई कामदेव को जाकर कि यह मत समझ लेना, भूल मत कर लेना कि राम अकेला है, राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण भी है। दूत ने बताया जाके कामदेव को। देख गई हूँ भ्राता सहित तास दूत सुन बात। देख कर गया कि राम अपने भाई के साथ हैं, जाकर बता दिया कामदेव को, कुछ गड़बड़ मत कर देना, लक्ष्मण जी साथ हैं। डेरा कीन ही मनु तब कटक हाट की मन जात। और जब कामदेव ने यह सुना कि प्रभु राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण जी भी हैं, तब वो सहम गया और बहुत दूर ही उसने अपना डेरा, अपनी छावनी गाड़ दी। आया था सेना सहित कि अकेला जानकर राम को उन पर आक्रमण करूंगा, किंतु जब जाना कि राम अकेले नहीं हैं, तब उसने अपनी सारी सेनाओं को, सैनिकों को कहा कि ऐसा है, राम से थोड़ी दूर अपने अपने सब खेमे गाड़ दो, अपनी छावनी बना लो, अभी ठहरते हैं, देखते हैं, रणनीति तैयार करते हैं कि राम पर किस प्रकार से आक्रमण करना है। कामदेव है, मानेगा तो नहीं। जब शिव पर आक्रमण करने से नहीं माना तो वो तो मौका खोज रहा है, अवसर की ताक में है कि जिन सदाशिव भोले बाबा के हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान हैं, जिनका ध्यान भगवान शिव करते हैं, आज उनका शिकार किया जाए। कितना उत्साहित हो रहा होगा कामदेव। तो उसने अपनी पूरी सेनाओं को प्रभु श्री राम से कुछ दूर पर ही ठहरने के लिए कह दिया।
अब कैसी है इस कामदेव की सेना, इसका स्वयं वर्णन प्रभु श्री राम करेंगे। वे बताएंगे कि कामदेव की सेना के कौन कौन से सिपाही हैं, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, सब बताएंगे। लेकिन आज नहीं, कल। राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।